बड़े जालिमाना तरीके से बाज़ोकात डॉक्टर घटिया दवाइयाँ मरीज को लिख देते हैं, या 2 गोली की ज़रूरत होती है मरीज को 4 गोलियाँ लिख देते हैं, या 2 टेस्ट की ज़रूरत होती है अपने कमीशन को हासिल करने के लिए 10-10 टेस्ट लिख देते हैं। ये सारे डॉक्टर ऐसा ही है जैसे बाहर रोड पर मौजूद डकैत लोगों के पैसे छीन लेता है ना, ये बोल के, यानी डकैतपन के साथ तो नहीं छीनता, लेकिन ये उन गरीबों का खून इस तरह चूसता है कि 2 टेस्ट, इसको पता है कि 2 टेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन जानबूझ के 6 टेस्ट लिखता है ताकि 4 टेस्ट का इजाफी कमीशन मिले। ये तो अपने लिए जहन्नम खरीद रहा है और मैदान माशर में जलील और रुसवा होगा, इसका कमीशन बिल्कुल हराम है। दूसरे वो डॉक्टर हैं जो अपने मरीज को मायारी दवाई लिखते हैं, बेस्ट दवाई जो हो सकती है वही लिखते हैं, बेस्ट टेस्ट जो ज़रूरी टेस्ट हैं और बेस्ट लैब उसी के लिखते हैं, और इस रेफर करने पर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से कमीशन लेते हैं, या लैब से कमीशन या तोहफे तहाइफ या बाहर ममालिक के टिकट्स लेते हैं। उलमा ने इसको भी हराम लिखा है, ये भी जायज़ नहीं है। वजह क्या है कि इस तरह की जो गिफ्ट्स लिए जाते हैं वो रिश्वत में उनका शुमार होता है, कि फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर को बतौर रिश्वत ये गिफ्ट देती है, बैरून मुल्क के टिकट देती है, दफ्तर में एसी लगवा देती है, और ये रिश्वत इसलिए दी जाती है कि वो पेन चलाते वक्त फलां फार्मास्यूटिकल की सिरप लिख दे, या इंजेक्शन लिख दे, या लैब का टेस्ट लिख दे। तो ये रिश्वत की डेफिनेशन पूरी यहाँ पर सादिक आती है। अगर अच्छी होगी डॉक्टर खुद लिखेगा। आप किसी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह अंडर द टेबल पैसे दें और वो लिखे, तो ये रिश्वत के जुमरे में आता है, इसलिए हराम है। बाज लोग कहेंगे कि नहीं भाई ये रिश्वत नहीं होती, ये तोहफा होता है, तो उनका कहना बिल्कुल गलत है। तोहफे की डेफिनेशन ये है कि जो दिया जा रहा है उसके एवज सामने से कुछ भी ना मिले। अगर सामने से मिल रहा है तो ये तोहफा की डेफिनेशन नहीं है। तोहफा हमेशा एवज बदले से खाली होता है। तो यहां पर जो टिकट्स दिए जा रहे हैं, ये तोहफे दिए जा रहे हैं, ये फार्मास्यूटिकल का कोई मामा नहीं लगता, डॉक्टर या रिश्तेदार नहीं लगता जो उसको इतने तोहफे दिए जा रहे हैं। ये तोहफे इसीलिए दिए जा रहे हैं कि ये अंडर द टेबल दिया जाएगा, ये एसी लगवाए जाएंगे, ये बैरून मुल्क के टिकट दिए जाएंगे, तो डॉक्टर साहब कुछ नजर करम करेंगे, और ये दलालतन ये सराहत मौजूद होती है, ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद होती है कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा नजर करम कीजिएगा, ये दवाई लिख दीजिएगा, आपको घर पे ये फलाना चीज पहुंच जाएगी। ये रिश्वत ही है, इसको तोहफा कहने वाला खुद अपने आप को धोखा देने वाला है। बाज लोग कहते हैं ये तो कमीशन है, जैसे रियल एस्टेट के एजेंट होते हैं कमीशन लेते हैं, दूसरे गाड़ी बेचने वाला है जो कमीशन लेता है, ये भी तो कमीशन है, दवाई रेफर कर दी उसका कमीशन ले लिया। ये कमीशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कमीशन किस बात का? दवाई लिखने का कमीशन। भाई दवाई लिखने के लिए तो मरीज ने ऑलरेडी पैसे दिए हैं, इस मुशावरत के, इस दवाई लिखने के पैसे मरीज ने ऑलरेडी दिए हैं, ये मरीज से पैसे ले चुका है। अब फार्मास्यूटिकल से किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं? और यहां पर उसने फार्मास्यूटिकल्स के लिए तो कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ पेन चलाया, और इस पेन चलाने और मशवरे के पैसे ऑलरेडी मरीज दे चुका है। ये जो फार्मास्यूटिकल को इजाफी पैसे दे रहा है, ये ना कमीशन हो सकता है ना तोहफा हो सकता है, ये रिश्वत के जुमरे में जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है और लेने वाला भी जहन्नमी है। तो और इस तरह की प्रैक्टिसेस जब परवान चढ़ती हैं तो फिर यही होता है कि दवाइयों के मायार गिर जाते हैं, क्योंकि उस कंपनी को पता होता है कि यार सारे डॉक्टर्स मैंने खरीदे हुए हैं, घटिया दवाई भी बनाऊंगा ना तब भी डॉक्टर साहिबान नजर करम करते रहेंगे और बिजनेस हमेशा ऊपर जाएगा। जब ऐसा कंपटीशन मार्केट में नहीं होगा तो फिर ये दवाइयों वाली कंपनियां अपने मायार को गिराएंगी और डॉक्टर्स की खिदमत गुजारी में इजाफा करेंगी, तो इस तरह उनका कारोबार चलेगा। अल्टीमेटली मरीज सफर करेगा, उसे मयारी दवाइयां नहीं मिलेंगी, मयारी टेस्ट नहीं होंगे, जेब से उसका पैसा ज़ाया होगा, उसका इलाज नहीं होगा, आदम इलाज की वजह से मजीद बेचारा तकलीफ का शिकार होगा। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस की कभी भी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। जो लोग इसको टेढ़ा मेढ़ा करके जायज़ होने के फतवे देते हैं, कभी अगर उनके अपने बच्चे को डॉक्टर साहब कमीशन के चक्कर में घटिया दवाई दे दें और बच्चा मर जाए, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि हजरत अब जो आपने जायज़ का फतवा दिया था, देखें आपके घर तक ये बात आ गई है। तो इस किस्म की प्रैक्टिसेस की हमेशा हौसला शिकनी की जाएगी। चाहे मायारी दवाई लिख रहा है डॉक्टर साहब, अभी मायारी दवाई लिखेंगे, लेकिन कल को अगर 3 एसी किसी ने ऑफर कर दिए तो इस 1 एसी वाले की ऑफर रिजेक्ट होगी और 3 एसी वाले की कबूल की जाएगी और वहां से रिश्वतें लेना शुरू कर देंगे। हर सूरत में डॉक्टर्स का लैब से कमीशन लेना भी मना और फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी कमीशन लेना मना।
इस सोसाइटी को, इस मार्केट को ओरिजिनल कंपटीशन पर रहने दें कि जिसकी आला क्वालिटी की दवाई होगी उसकी सेल अच्छी होगी, जिसकी घटिया दवाई है उसकी सेल कम होगी। आप घटिया दवाइयों वालों को इस तरह से रिश्वतें ले लेके परवान चढ़ाएंगे तो ये फिर आपके घरों तक भी बात आएगी, आपके बच्चों तक भी बात आएगी, आपके रिश्तेदारों तक भी बात आएगी। इस प्रैक्टिस को हमने ख़त्म करना ज़रूरी है और इसकी जितनी हौसला शिकनी की जाए उतना ज़रूरी है।